नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन। क्राइम रिपोर्ट इंडिया देख रहे हैं आप। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब के घर और दफ्तर पर ईडी के छापे चल रहे हैं। ये छापे मुंबई, पुणे और दापोली समेत करीब 7 जगहों पर जारी हैं और आज सुबह ही ईडी के अधिकारी सीआरपीएफ जवानों के साथ उनके घर पहुंचे। और आपको बताएं कि रत्नागिरी जिले के तटीय दापोली में एक भूमि सौदे में कथित अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में यह कार्रवाई हो रही है। ईडी ने उनके खिलाफ पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया है। हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ हैं। साथ जानकारी के लिए उनके पास चलते हैं। सुनील जी, एक तो इस मामले के बारे में थोड़ा आप बताइए, क्या ये मामला है पूरा, और फिलहाल क्या अपडेट है इस छापेमारी को लेकर? ताबिश, जहाँ तक छापेमारी की बात है तो अब तक चल रही है। दरअसल ये अपेक्षा तो बहुत पहले से थी, या हम कह सकते हैं आशंका बहुत पहले से थी, क्योंकि बहुत पहले से जो है कि महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब जो है वो ईडी के निशाने पर थे। 2 बार पहले भी उन्हें नोटिस भी दी जा चुकी थी, लेकिन वो गए नहीं थे। मामला देखिए, ये पीएमएलए के तहत मामला दर्ज हुआ है, और ख़ास करके एक दापोली में जो रिसोर्ट है उसमें उसके अंदर काफ़ी अनियमितता बढ़ गई थी, वो एक मामला था। आरटीओ एक अफसर थे बजरंग खंबाटे, उनसे कई बार पूछताछ हुई थी, उनसे भी कहीं संबंध जुड़ता दिख रहा था। और सचिन वजह जब एंटीलिया कांड में जब गिरफ्तार हुए थे, तब उन्होंने बताया था कि अनिल परब की तरफ से हमें दबाव डाला गया था वसूली के लिए, और जो पुलिस वालों की जो बदली है उसका भी एक मामला उठा था। तो कई ऐसे मामले हैं जिनसे ये आज की तलाश जो है रेड वो जुड़ी हुई है, ये बताई जा रही है। और इसी संबंध में ईडी ने आज सुबह ही एक साथ तकरीबन 7 जगहों पर तलाशी शुरू की है, जिसमें एक तो मंत्रालय के ठीक सामने उनका सरकारी निवास है, वहाँ पर सुबह से हो रही है, जिसमें खुद अनिल परब घर में मौजूद हैं, अभी तक हालांकि वो बाहर नहीं निकले हैं। दूसरा, बांद्रा में उनका जो पहले का अपना पैतृक निवास है वहाँ पर हुई है, दापोली में हो रही है, पुणे में भी एक जगह पे तलाशी चल रही है। तो ईडी की कार्रवाई अभी भी चल ही रही है। लेकिन देखिए कि समय देखिए, आज ही के दिन जो संजय राउत हैं शिवसेना के उम्मीदवार, और संजय पवार जो कि राज्यसभा का नामांकन पत्र भरना है, आज यहाँ पर विधान भवन में आए हैं। और साथ में पूरी महाविकास आघाड़ी की सरकार है, यानी कि खुद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, शरद पवार हैं यहाँ पर साथ में, और कांग्रेस के बाला साहेब थोराट भी है। और इसी दिन सुबह इस तरह की कार्रवाई की जाती है, जिसको लेकर शिवसेना ने सवाल उठाया है। और खास करके शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि ये जो कार्रवाई है ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही है और शिवसेना को परेशान करने के लिए की जा रही है। ऐसे बहुत से सवाल हैं, ऐसे बहुत से हैं जिनका कि जवाब खुद केंद्र सरकार को देना है। खास करके उन्होंने फिर से एक बार नाम लिया उस जितेंद्र देवलानी का, जो अभी तक लापता है, जिसको ईडी तलाश कर रही है कि उसे किसने भगाया, क्या उसकी तलाश होगी। किरीट सोमैया का उन्होंने नाम लिया कि किरीट सोमैया पर जिस तरह से विक्रांत को के संबंध में चंदे जमा करके पैसे गबन करने का आरोप है, उसमें क्या हुआ, उसमें कोई कार्रवाई हो रही है। तो इनका ऐसा कहना है कि सभी एक तरह से इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप से हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ जो हो रही है वो जो बीजेपी के विरोधी हैं और खास करके शिवसेना के लोगों पे हो रही है। इस बार किरीट सोमैया जो है बीजेपी के नेता, उन्होंने पहली जो प्रतिक्रिया दी वो ये कहा कि अनिल देशमुख पहले जा चुके हैं जेल में पीएमएलए के तहत, नवाब मलिक जा चुके हैं, और अब अनिल परब को भी बैग पैक कर लेना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं उनका इशारा है कि इनकी गिरफ्तारी भी संभव है। हालांकि अभी तक ईडी ने किसी भी तरह की कोई इस तरह की बातें नहीं की है, सिर्फ तलाशी चल रही है, सर्च चल रहा है फिलहाल। शुक्रिया सुनील जी आपका सब जानकारी के लिए। तो यहाँ पर अब देखना होगा कि क्या निकल कर आता है इस छापेमारी में। लेकिन यहाँ पर एक और मंत्री जो है महाराष्ट्र के, उनके लेकर यहाँ पर सियासत जरूर गर्म हो रही है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो नेता हैं वो जरूर इस पर निशाना साध रहे हैं कार्रवाई को लेकर।